अगर हम गवर्नमेंट के जो हमारे स्कीम्स वगैरह होते हैं वो हम उसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कर सकें, या जितना हमको ब्याज पे वो लोग लोन देते हैं वैसे ही अगर बैंक भी हम महिलाओं के लिए वैसे ही लोन दे जिसमें कम ब्याज हो या फिर सिक्योरिटी की ज़रूरत ना हो, तो इससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और हमारी महिलाएं और आगे आएंगी। जी, मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि जो है जीएसटी हमारे काम में बहुत ज़्यादा है तो इसमें कटौती करे ताकि हम लोग को सहूलत हो, क्योंकि महंगाई की वजह से हमारा काम मद्दा होते चले जा रहा है। तो हमें सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो है जीएसटी पे वो थोड़ा सा कम कर दे ताकि हमारे बिजनेस के लिए जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए। जैसे अभी आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? यही करते हैं उम्मीद कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आए, डीजल और पेट्रोल दायरे में लाएं और जितना भी रेट कम करें उतना अच्छा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का तो रेट काफ़ी कम है। मैं सिर्फ यही सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे अभी बहुत सारी परेशानियाँ हमें झेलने पड़ रही है कि एजुकेशन के बारे में हो या हमारे रेशन के बारे में हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हुई है जो हमारे जैसे साधारण इंसान एफर्ट नहीं कर सकते। सरकार से यही निवेदन है कि जैसे अभी प्राइस जो बढ़ रहे हैं ना, वो कम से कम हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों को ऐसा रेशन का सभी सामान दे दे। एजुकेशन जो जैसा अभी महंगा हो रहा है, जैसे हमारे जैसे लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हायर एजुकेशन आते तक जो फ़ीस होती है स्कूल्स की, उसके बाद और हायर एजुकेशन लाइक कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, वो फ़ीस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं या जो मिडिल इनकम फैमिली के बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड देखा जाए तो फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए कि वो किस तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करे। मुझे लगता है कि सरकार को नए बजट में सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ़ीस जो है ज़्यादा है और युवाओं को सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं सरकार। डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें स्किल बेस्ड कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि स्किल से ही युवाओं को रोज़गार ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर ये रोज़गार नहीं भी मिलता तो वो खुद से कुछ कर सकते हैं, इसलिए स्किल डेवलप होना चाहिए। उसके लिए इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए और स्कूल कॉलेजों में भी ये प्रावधान होने चाहिए कि स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके डेवलप किया जाए स्किल को। अभी जो अपकमिंग बजट आ रहा है तो मेरा मतलब जो हम युवाओं को, अभी तो हम रोज़ रेगुलर कॉलेज आना जाना करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो हम देखते हैं कि जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज़ है, रोडवेज़ हैं, उन पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसा हो रहा है कि जैसे रोडवेज़ बन रही है तो उसमें मटेरियल इतनी लो क्वालिटी का यूज़ हो रहा है कि वो कुछ महीने टिक रहे हैं, तो फिर अगेन उनको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो अच्छी मटेरियल, अच्छी क्वालिटी यूज़ करें। डेवलपमेंट के साथ साथ हम एनवायरनमेंट पे भी काम करें और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी हम लोगों को जागरूक करें। और ये है कि फार्मिंग हो रही है लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज़्यादा वो, और जैसे छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ प्लान हम अपने फार्मर्स को बताएं और एनवायरमेंटलिस्ट के साथ हम काम करके ऐसा कुछ बताएं कि जिससे कि सबको हेल्प हो। इस बार का बजट में सभी जैसे कि युवा है, किसान हैं, महिलाएं हैं, सभी लोगों को सरकार की इस